We कर रहे थे ना February March 2024 variant number 42. This is paper 4 and we have been talking about the 20 market quite in detail since last 2-3 classes now of these online classes. And इसके अंदर हमने लास्ट 20 मार्केट जो है वो डिस्कस करना शुरू किया था मार्केटिंग स्ट्रेटजी का, जिसमें ये हमारे पास केस था क्लोथिंग कंपनी वाला। हम्म, सर बिजनेस स्ट्रेटजी एंड कब तक होगा? यार बनाएं। थोड़ा सा डिस्कशन इसका बाकी है लेकिन आई थिंक अब एंड ऑफ अप्रैल से पहले पहले एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी इस वीक नेक्स्ट वीक के अंदर बहुत सारी क्लासेस आनी है ऑनलाइन हमारी, तो उसमें ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी ओके। वैसे रिकॉर्डिंग्स भी तुम एक दफ़ा चाहो तो पहले से देख भी लो, रिकॉर्डिंग्स मैंने अपलोड कर दी हैं। सर बिजनेस का सिलेबस बहुत बोरिंग है, रिवीजन करते करते पढ़ाई की मोटिवेशन ख़त्म होती है हैं? यार नहीं यार, मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू आदिल। रिवीजन में भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये चीज़ डाल सकते हो, यूट्यूब की वीडियोस थोड़ा सा यूज़ करो, मतलब रैंडम, नॉट जस्ट हमारा चैनल, इसके अलावा भी यूट्यूब पे रैंडम कुछ वीडियोस देख सकते हो। लेट्स से ऑपरेशंस मैनेजमेंट इन BMW, हाउ इज क्वालिटी मैनेज्ड इन नेस्ले, एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ कोका कोला। इस तरह जो भी टॉपिक तुम पढ़े हो उसके अंदर तुम अगर यूट्यूब की वीडियोस को भी और मे भी देख लो, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। और बार बार रिवीजन करेंगे भी, लेकिन टॉपिक्स तो अब तुम लोग को आई थिंक आते होंगे यार, जो कॉन्सेप्ट समझे होते हैं, जो हमारा सिलेबस है A2 का, उसमें भी तुमने ये देखो ना, ये सिलेबस है हमारा। तो अगर तुम प्रॉपर सिलेबस पढ़ चुके हो, ठीक है, मैन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट प्रॉपर्ली। अब ये हमारी इस मंडे से देखना, मैं इंशाल्लाह क्लासेस भी बढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन लाइव वाली भी, तो उसमें हम चैप्टर 8 क्लोज कर देंगे प्रॉपर्ली। हाँ बिल्कुल यार, पास पेपर्स भी जब सॉल्व करते हैं तो वो भी एक रिवीजन का एक बहुत अच्छा वो है, सोर्स है। बिकॉज कोई भी हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे भी आज हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर ही फर्दर डिस्कशन लगाएंगे, तो आज मैं तो सोच रहा हूँ कि चैप्टर्स भी एक दफ़ा हम गो थ्रू कर लें। जैसे ये केस अगर तुम्हें याद है, CC, आई थिंक केस तो मैं पूरा रीड नहीं कर रहा, तुम्हें याद होगा, क्लोथिंग कंपनी, इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड इट इज ऑपरेटिंग इन इट्स ओन branded clothing only in the US, and it has been doing really well till 2008. And initially, it was dealing in like seasonal ranges of clothes. And CC was facing a bit tough time, and it was not able to satisfy the customers, if you remember. And 2010 से फिर जो है वो कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया था। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए थे कि हमें अपनी सेल्स जो है वो 20% से बढ़ानी है बाय 2019। याद आया ये केस सारा, एक दफा ऊपर से देख लो। फास्ट फैशन में एंट्री करी थी इन्होंने, एंड लोकल क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर से कंपटीशन बहुत बढ़ गया था। और ऑनलाइन हमने सेलिंग स्टार्ट की थी, पूरा मार्केटिंग मिक्स हमने अपना चेंज किया था। फ्रॉम सीजनल क्लोथिंग वी जस्ट शिफ्टेड टू फास्ट फैशन, वी इंटायरली चेंज द मार्केट सेगमेंट, we changed the way it was priced, and we also added a lot of range of products। बहुत बड़ा इससे मार्केटिंग मिक्स में सिग्निफिकेंट CC ने चेंज किया था। और जो हम केस हमने रीड किया है, तो हमारा एस्पेक्ट क्या है तुम बताओ जरा, हम किस एंगल से रीड करते हैं एग्जाम में हमारा? हम होते स्टूडेंट है जाहिर है, बट लाइक व्हाट्स द आई दैट वी हैव लर्नड ओवर टाइम दैट वी व्हेन वी आर रीडिंग द केस, एंड हमारा क्या रोल होता है उसमें? एनालिस्ट एडवाइजर का रोल होता है ना, बिल्कुल यस। प्राइवेट प्राइवेट भेज रहे हो, चलो सही है, खैर। लेकिन एनालिस्ट का रोल होता है, हम जब केस रीड करते हैं तो हम इसको ऐसे समझते हैं जैसे हम इसके एनालिस्ट हैं और हमसे ये किसने कुछ सवाल पूछा है और हम फिर उसका जवाब देंगे। कस्टमर फीडबैक भी बहुत ऑफ हो गया था, है ना। और ओवरऑल अगर हम नंबर्स देखें, द रेवेन्यूज had faced a significant decline overall. It increased in the last 4 years, but like overall it has actually gone down. प्रॉफिट तो सिग्निफिकेंटली नीचे आ गए हैं। डिविडेंड्स भी हमने अपने शेयर होल्डर्स को कट कर दिए हैं, और हमारी कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो भी काफ़ी नीचे आ गई है ओवर द लास्ट 10-12 years, एंड द कंपनी हैज़ ऑल ऑब्वियसली स्ट्रगल्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 1 आज हम इसका सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आज ये कंप्लीट नहीं होगा, इसकी हम एक और जो नेक्स्ट पास पर क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज हम और इसकी जरा डेप्थ में चले जाते हैं। That evaluate the effectiveness of CC's marketing strategy between 2010 and 2020। लास्ट क्लास में हमने अगर याद हो तो वो बात की थी कि क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है ना 20 मार्कर की। लास्ट क्लास तो मैंने बहुत डेप्थ में जाके वो एग्जामिनर रिपोर्ट भी खोल दी थी, अगर याद हो। अगर मिस हुई थी क्लास तो वो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी वो भी। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमने
थोड़ा कॉमन मिस्टेक्स और 20 मार्कर्स की और डेप्थ में हमने बात की थी। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 1, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ सीसीज मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिटवीन 2010 एंड 2020। सो वी कैन जस्ट स्टार्ट राइटिंग दिस आंसर नाउ। तो तुम्हारे पास भी नोटबुक्स होनी चाहिए हैं, और हम 20 मार्कर लिखना शुरू करते हैं। वैसे हमारे पास यूनिट 3 जो है A2 का, उसमें 2 चैप्टर्स है ना, याद है? जो तुमने यूनिट 3 पढ़ा है A2 का, उसमें हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, एक है मार्केटिंग एनालिसिस और सेकंड चैप्टर है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। Like there are 2 chapters in unit number 3, the marketing side of our A2, and chapter number 21, which is marketing analysis. You have talked about marketing analysis, and chapter 22 का नाम है marketing strategy. Ideally, अब अगर तुम लोग fully prepared हो, equipped हो अपने A2s के लिए, तो तुम्हें chapter का नाम पढ़ के उसकी थोड़ी सी जो सब headings हैं वो याद आनी चाहिए। जैसे अगर हम मार्केटिंग एनालिसिस को देख लें एक दफ़ा माइंड मैप ऊपर से ही, तो तुम्हें आई थिंक माइंड मैप देख के भी हेडिंग्स याद आ जाएंगी अगर तुमने इसको पढ़ा हुआ है प्रॉपरली। इन चैप्टर नंबर 21, मार्केटिंग एनालिसिस, द फर्स्ट डिस्कशन दैट यू हैव डन इज अबाउट elasticities of demand, and there are 3 different elasticities that we have talked about: price elasticity, income elasticity, and promotional elasticity, you know। प्रोडक्ट हमारा प्राइस इलास्टिक है या प्राइस इन इलास्टिक है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी डील इन, लग्जरी, नॉर्मल और इंफीरियर, एंड देन इज माय प्रोडक्ट प्रमोशनली इलास्टिक और प्रमोशनली इन इलास्टिक, and what are the limitations of elasticity. And the second discussion in this chapter was about NPD. What is the process of developing and coming up with new products? And then which industries will have to invest a lot on research and development? And should actually a business invest on R&D? How मतलब, how much support the government is actually offering if you are investing on research and development? इसके ऊपर एक डिस्कशन था चैप्टर 21 में। और फिर एक बड़ा मोटा डिस्कशन था सेल्स फोरकास्टिंग का, व्हेन अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल हैव टू फोरकास्ट future business sales using different techniques. And there are 2 ways in which the sales can be forecasted, if you remember, the quantitative and the qualitative. And quantitative के अंदर तुमने मूविंग एवरेजेस को पढ़ा है प्रॉपरली, कि हम वो ट्रेंड लाइन बना के कैसे जो है वो सेल्स फोरकास्ट करते हैं क्वांटिटेटिवली। एंड क्वालिटेटिवली, हाउ मेनी टेक्निक्स डू वी हैव इन क्वालिटेटिव सेल्स फोरकास्टिंग? कैन यू रिमाइंड मी? कोशिश करना है मैसेजेस पब्लिक पब्लिक भेजो, ताकि ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, चैट हमारा पब्लिक होता है तो ज़्यादा एक अच्छी ओपन डिस्कशन इज ऑलवेज मोर इफेक्टिव। हाउ मेनी सेल्स फोरकास्टिंग, क्वालिटेटिव सेल्स फोरकास्टिंग डू वी हैव इन आवर सिलेबस? क्वालिटेटिव सेल्स फोरकास्टिंग के लिए कितनी टेक्निक्स हमने पढ़ी थी? चार, 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 चार। यस, गुड। जिसमें डेल्फी मेथड, सेल्स फोर्स कंपोजिट, कंज्यूमर सर्विस, जूरी ऑफ एक्सपर्ट्स, 4 and 4। There are 4 different qualitative sales forecasting techniques that can be used, and this was like सेल्स फोर्स, डेल्फी, जूरी ऑफ एक्सपर्ट्स, कंज्यूमर सर्विस, ये लिखी हुई है ना 4। ठीक है। और ये चैप्टर 21 के बाद जब चैप्टर 22 अगर ऊपर से देखें एक दफा वापस से, ताकि साथ साथ हज़ार पास पेपर क्लासेस हैं, पास पेपर का मकसद होता है कि हम आंसर्स अटेंड करें, बट साथ साथ मकसद ये भी होता है कि हम उस टॉपिक को भी रिवाइज करें और तुम्हारे प्रॉब्लम्स भी सामने से आ जाएंगे। तो अच्छी ही बात है ना, कोई भी सवाल हो तो पूछ लो। If we talk about chapter 22, the name of this chapter is marketing strategy. और अगर तुम ऑब्जर्व करो तो पूरा इसी चैप्टर के ऊपर पूरा का पूरा 20 मार्कर आया है ना। ये कह ही क्या रहा है, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ सीसीज मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिटवीन 2010 and 2020, right? This is what the question is asking for even. So like the entire chapter is about chapter 22, marketing strategy. और इसका अगर हम माइंड मैप देखें तो डेल्फी क्या होता था? डेल्फी मेथड का मतलब था जैनब, जिसमें हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते थे। लेट्स से इफ आई एम ट्राइंग टू forecast sales for my business, what I try to do is I try to involve industry experts and take their opinions about that particular industry. That was Delphi. And marketing strategy में तुम्हारे पास टोटल 4 डिस्कशंस थे इस चैप्टर में। First was like planning the marketing strategy. What are the different contents of a marketing plan? Whenever an organization makes a marketing plan, every organization comes up with new products, every organization comes up with new initiatives. ज़ाहिर है हर बिजनेस को अपने नए प्रोडक्ट्स कंटिन्यूसली लाने होते हैं मार्केट में, वो मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं। सीजन चेंज होता है, फैशन चेंज होता है, टेस्ट चेंज होते हैं, कंपटीशन चेंज होता है। So every business will have to keep themselves updated. Every business will have to have the right marketing strategy
So they understand their customers and they will have to document it in the form of a plan, which is known as a marketing plan. And what are the different benefits and limitations of having a clear marketing plan? And whenever a business designs a marketing strategy, these are the three words that you must remember, that the marketing strategy should be consistent over time, it should be well coordinated, and it should be focused towards the marketing objectives. These are the three words that you can just ratify also. But conceptually, कोई भी overall marketing strategy बनाते हैं, तो overall it should be consistent, it should be well coordinated, and it should be focused towards the marketing objective. And how the role of IT and AI has significantly changed marketing over time. Digital marketing has grown a lot, social media marketing, email marketing, SEOs, एंड टेक्नोलॉजी तो फिर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, ऑनलाइन सेलिंग के ऑप्शंस हैं, पोर्टल्स बन रहे हैं, एआई सपोर्ट बनता चला जा रहा है कस्टमर्स के लिए बहुत। अब तो टेक्नोलॉजी ने मार्केटिंग को बहुत ही अपग्रेड कर दिया है। ओवरऑल मार्केटिंग इज अबाउट हाउ वी डील विद कस्टमर्स, ना, हाउ वी अंडरस्टैंड आवर कस्टमर्स एंड सेटिस्फाई देयर डिमांड्स इन अ प्रॉफिटेबल मैनर बेसिकली। And internationally, if we go for international marketing, then what are different economic collaborations that are happening around the world, such as how European Union is working together, how different countries of Asia these days are trying to partner. अगर तुमने देखा हो ब्रिक्स, ब्रिक्स प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइना, इंडिया, ईरान, आई थिंक ब्राजील, तीन चार इस तरह बड़े बड़े पांच छह मुल्क हैं जो मिलके कर रहे हैं इसमें। देयर आर लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस हैपनिंग बिकॉज इंटरनेशनली जाके बेचना एक उसकी बहुत इंपॉर्टेंस भी है। And if you want to go for international markets, then you cannot just directly go. You will have to identify the right market for your product. You'll have to select the potential markets. You'll have to enter into that market, try to capture those customers in new countries. That's not an easy way to go about. There are two different strategies in our syllabus. We can go for pan global marketing strategy, and we can also go for global localization. And when we go for international markets, then there are a lot of different challenges, different, क्या कहेंगे, different types of environment in different markets. And there are different ways and methods in which we can enter into the international market. ये वो कहानियां हैं जो तुमने चैप्टर नंबर 22 में पढ़ी हैं। और मैं ये एक दफ़ा ऊपर से इसलिए गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि साथ साथ हमारा पूरा मार्केटिंग रिवाइज भी हो जाए। और तुम्हारे साथ अगर कोई और सवाल है तो बता दो। क्या सवाल आया है सर? ओवरऑल हाउ मेनी पास पेपर शुड वी डू बोथ फॉर बोथ P3 एंड P4? Yes, 2023 and 2024 would be enough. अब तो 2025 का मार्च का पेपर भी आ गया है। बट 2023, 2024 एंड फरवरी मार्च 2025 ये पेपर्स अगर कर लेते हो सारे, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है पास पेपर्स की, आई गेस। ठीक है। यस। अच्छा, इफ यू सी दिस अगेन, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर्स पे जाते हैं। अब हम लोग जरा लिखना शुरू करते हैं। हम चैप्टर नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1। सो इंट्रोडक्शन में हमें क्या डिफाइन करना चाहिए इसमें? देखो, अगर हम क्वेश्चन 1 को थोड़ा सा प्लान कर लेना, इंट्रो में तो क्लियरली हमें पता है क्या डिफाइन कर देंगे हम। मार्केटिंग स्ट्रेटजी की अच्छी डेफिनेशन दे देंगे। फिर पैराग्राफ 1 हमने क्या सीखा है कि पैराग्राफ 1 में हम क्या करते हैं, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देते हैं, समझाते हैं, केस को रेफर बैक करते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी का ओवरऑल क्या सीन है ना। मार्केटिंग स्ट्रेटजी सीसी के लिए क्या सीन है। सो मार्केटिंग स्ट्रेटजी आई थिंक मेरे हिसाब से तो हैज इवॉल्व्ड अ लॉट ओवर टाइम। काफी ओवरऑल चेंजेस आए हैं इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर। एंड सीसी हैज गॉन थ्रू सिग्निफिकेंट चेंजेस। सीसी सीम्स टू स्ट्रगल नाउ। इनिशियली जो है वो रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स बहुत बढ़ रहे थे 2008 तक, लेकिन फिर थोड़ा सा सीन बैड होने लगा, कस्टमर जो है वो नाराज होने लगे। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देंगे कि क्या सीन है। एंड देन हमें दो मेन पैराग्राफ्स और बनाने हैं, पैरा 2 एंड पैरा 3।
हाँ, आई थिंक ईयर्स को हाफ हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। पैरा टू में आई थिंक हम 2000 कब से कब तक कह रही है, 2010 एंड 2020 तक ना। तो आई थिंक 2010 से लेके, एक पैराग्राफ में हम थोड़ा बता देते हैं 2010 से लेके कब तक बताएं। आई थिंक सलवार सिंह के आने से पहले तक थोड़ा सा बता देते हैं। 2015 तक आई थिंक एक पैराग्राफ हम बना लेते हैं। और फिर 2016 से 2020 तक हम दूसरा पैराग्राफ बना देते हैं। और वैसे तो 2010 से 2015 के बीच में भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें क्लोजली तो। 2010 से लेके 2015 में अगर मुझे इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को ओवरऑल देखना है तो आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट देयर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। एंड मे बी हम बात कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं, चलो तुम लोग जरा बताओ मुझे, पार्टिसिपेटिव रहो थोड़ा सा, हम डिस्कशन लगाएंगे तो और बेहतर। क्योंकि हमें सारा का सारा कंटेंट नहीं लिख देना है ना एग्जाम में, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन यूज कर लें और सबका सब लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ओवर डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, भले दो पॉइंट्स पे बात कर लो। भले 2010 से 2015 तक की जो कहानी हम करेंगे उसमें हम कोई एक या दो बातें कर दें, लेकिन तरीके से करें, और जो भी बात करें उसका हमें फिर बिकॉज देयर फॉर लीडिंग टू पूरा बताना होगा ना। तो आई थिंक इन्होंने जो मार्केटिंग मिक्स में चेंज लाए थे, ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत मोटा पॉइंट है। ये 2008 तक तो बड़ा प्रॉब्लम था, फिर उन्होंने 2012 में मार्केटिंग मिक्स पूरा अपडेट किया था। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है आदिल, बिल्कुल। बिल्कुल। और ओवरऑल बताएंगे कि वो कितना इम्पैक्टफुल था, वो चेंज कितना सही लगा है हमें, क्यों इन्होंने चेंजेस किए, उसका क्या इम्पैक्ट उनको एक्सपीरियंस करना पड़ा, उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस में भी इनको मिल सकते हैं या मिले फिर अल्टीमेटली। कस्टमर फीडबैक जिससे बहुत खराब हो गया क्लियरली। हम्म। तो आई थिंक हम इसमें लिखेंगे मेनली चेंज इन मार्केटिंग मिक्स। और कोशिश करना है कि जो भी हम पॉइंट लिखें उसको हम प्रॉपरली एनालाइज भी करें ना। हमें डेवलप्ड एनालिसिस भी देना है, ऐसा नहीं कि हम बस कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट नहीं है ना। बिल्कुल, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन, बिकॉज क्योंकि कंपटीशन आई थिंक बहुत बढ़ गया था अचानक से ऑनलाइन का। देयरफॉर फिर हमने बिल्कुल ही अपनी कस्टमर बेस चेंज की, मार्केटिंग चेंज किया, जिसकी वजह से फिर जाहिर है थोड़ा सा हमने स्ट्रगल किया है। कस्टमर फीडबैक बहुत खराब हुआ, नंबर्स बहुत ऊपर नीचे आ गए, हमारे सारे रेवेन्यूज खराब, डिविडेंड्स खराब। ठीक है। और फिर 2016 से 20 में तो उन्होंने चेंज इन डायरेक्टर, सलवार सिंह भाई आए, came up with new policies and came up with new ideas। 2016 से 20 में ऐसा क्या हुआ है मेजर इवेंट? 2016 टिल 2020 में क्या मेजर फीडबैक या मेजर इसमें नजर आता है जो हम बात कर सकते हैं पैराग्राफ 3 में? इन्वेंट्रीज बहुत ऊपर आ गई। मार्केट शेयर और कम हो गया।
ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं मिले। आई थिंक ये हम कंक्लूजन में भी जा सकते हैं। और ओवरऑल कंक्लूजन के अंदर जो है वो हमें अपना ओपिनियन देना है। और ओवरऑल आई थिंक मेरा तो ओपिनियन ये होगा क्लियरली, द मार्केटिंग स्ट्रेटजी वाज नॉट वेरी इफेक्टिव। शुरू के 7 से 8 मिनट जो है फर्स्ट आंसर को हम रीड करके प्लान करेंगे ना, केस रीड करके। ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल नहीं हुए। और पता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक टिप बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। ये बात कहीं पे याद रख लेना कि जब भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का, इन केस इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन द पेपर 4, राइट, तो ओवरऑल ओपिनियन के अंदर ना एक बड़ा अच्छा तरीका है कि वो जो 3 वर्ड्स होते हैं ना, वेदर इट वाज, वेदर द मार्केटिंग स्ट्रेटजी वाज consistent over time, did this seem like well coordinated, and was that like focused, do you think like that maybe, और ओवरऑल ये जो 3 वर्ड्स है ना ये बड़े चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलो अब लिखना शुरू करते हैं आंसर एक दफा। तो और अब हम लिखते लिखते और इसकी टेक्निक्स पे बात कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट राइटिंग। यू शुड हैव योर नोटबुक्स so you can also just understand how we develop our answers. And again, I'm telling you, there is no one definite answer. What the answer that we write in classroom is just a discussion of how it can be done, because 20 marker is a big game, right? Every student can come up with a very different answer. So इतना हावी करके नहीं, बस समझो कि ऐसा सोच कैसे रहे 20 मार्कर्स के ऊपर, सिंपल। और बस एक दफा मार्क्स का स्ट्रक्चर भी अगर हम देख लें, चलो तुम मुझे बता दो, आउट ऑफ 20 मार्क्स 4 हमें वो करने होते हैं ना, नॉलेज, एनालिसिस, एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन। 20 मार्कर में नॉलेज के कितने मार्क्स हैं? हाउ मेनी मार्क्स फॉर नॉलेज इन अ 20 मार्कर आंसर? 3 नॉलेज के 3 मार्क्स, ठीक है। एनालिसिस से कितने मार्क्स हैं? एनालिसिस के 8 मार्कर। नाइस, पार्टिसिपेशन आनी चाहिए, गुड। एनालिसिस 8 मार्क्स, नाइस महात, फरहान, आदिल, गुड गुड। और एप्लीकेशन के कितने मार्क्स हैं? 2 मार्क्स। जब हम कोई केस की इंफॉर्मेशन को भी साथ साथ लेके जाएंगे, कहीं से नंबर्स अगर यूज कर लें, हम इनके क्लोथिंग ब्रांड की बात कर लें, जो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, बट एक्चुअली कनेक्टिंग बैक टू द कॉन्टेक्स्ट इज लाइक 2 मार्क्स, जस्ट 2 मार्क्स। एंड इवैल्यूएशन का कितना मार्क्स है? 7 मार्क्स, ठीक है। अब अगर हम नॉलेज की बात करेंगे तो नॉलेज हमें एक तो इंट्रो से डेफिनेशन से मिल सकता है, और फिर जो आई थिंक पैरा 2 पैरा 3 में थोड़ी बहुत हम कोई भी टर्म यूज करें उसकी डेफिनेशन दे दें, कोई बुकिश से हम कंटेंट साथ साथ यूज कर रहे हैं। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का नाम सुनते ही माइंड में क्या आता है? क्योंकि एग्जामिनर ये बहुत ज्यादा डेप्थ में चेक कर रहा होता है और हमें इसका ग्रिप होना चाहिए। चेन ऑफ एनालिसिस का एक वर्ड हमारे माइंड में आना चाहिए कि यार ये इन्होंने फैसला किया, जिसकी वजह ये थी, उसका इम्पैक्ट ये हुआ, और फिर ये फला कॉन्सिक्वेंसेस बिजनेस को एक्सपीरियंस करना पड़े। फिर एक वर्ड आता है कॉज, इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस। Try to develop that relation between this BTL thing, yes, because therefore leading to, because therefore leading to, ये ना रट्टा नहीं लगाना, बस इसको और कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि जो भी पॉइंट तुम लिखते हो, ये बिजनेस मार्केटिंग में एक्सचेंज किया, दिस इज बिकॉज इस वजह से चेंज किया, जिसका इम्पैक्ट फिर ये हुआ, और इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस बिजनेस को एक्सपीरियंस करना पड़े। सीसी ने देखा कि यार ऑनलाइन रिटेलर्स आ गए, उनके कंपटीशन में उन्होंने पूरा नया मार्केटिंग मिक्स डिजाइन किया, फिर जिसकी वजह से उनके कस्टमर्स जो हैं वो क्लियरली सेटिस्फाइड नहीं थे, और ओवरऑल हम उतना उनको फैसिलिटेट नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमारी जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, नंबर्स हैं, वो सिग्निफिकेंटली नीचे आ गए। सो नाउ बी, ट्राई टू टॉक अबाउट वट एवर पॉइंट। और 2 दफा अगर हमने ये कर दिया, डेवलप्ड एनालिसिस कहते हैं ना, कि जो भी पॉइंट हम उठा के लेके जाएं, भले हम सारे पॉइंट्स ना लिखें, हम 2 3 ही लिखें, दो दो दफा अगर हमने
इस तरह बीटीएल को डेप्थ में जाके किसी 2 पॉइंट्स के लिए भी कर दिया तो भी बहुत अच्छा है, मतलब ठीक है, तीसरा पॉइंट भी कर दिया तो सही है, लेकिन 2 दफा, एक पैरा 2 में होता है मेनली, एक पैरा 3 में होता है, डेवलप एनालिसिस वाली साइड है ना। ये जो पैरा 2 और पैरा 3 में हम मेजर चंक ऑफ बड़े मोटे पॉइंट्स उठा के लिखते हैं, जो भी सवाल होता है उसके अंदर 2 दफा अगर हमने कर दिया ओवरऑल डेवलप्ड एनालिसिस अच्छा, तो भी बहुत अच्छा सीन है। और यूं समझो कि हम बिजनेस एडवाइजर हैं सीसी के, तो जाहिर है हम कोई भी बात, समझो मेरे से सीसी पूछ रहा है ना कि बताओ मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी रही है, तो मैं उसको बता रहा हूँ कि तुम्हारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में ये अच्छी थी और ये चीज़ बुरी थी, ये तुमने मार्केटिंग मिक्स चेंज किया वो अच्छा था, ये अच्छा नहीं था, उसका रीज बिकॉज देयरफॉर आपको इम्पैक्ट ये हुआ और उसके ये कॉन्सिक्वेंसेज आपको एक्सपीरियंस करना पड़े। इट्स एक्चुअली टॉकिंग राइट। एप्लीकेशन इज लाइक कनेक्टिंग बैक एटलीस्ट 2 times, वेयर कोई भी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द केस यूज करें। और इवैल्यूएशन, क्या इवैल्यूएशन और कंक्लूजन सेम होता है? क्या इवैल्यूएशन और कंक्लूजन सेम होता है? नो। ठीक है, हाँ, एंड में ज्यादातर इवैल्यूएशन का बेस्ट सिनोनिम क्या बताया मैंने तुम्हें, अब तुम्हें क्या आता है ये? इवैल्यूएशन का वर्ड सुनते ही द सेकंड वर्ड दैट कम्स इनटू योर हेड, व्हाट्स द सेकंड वर्ड? जजमेंट। यस, गुड। थोड़ा सा जजमेंटल होना अबाउट द सिचुएशन, थोड़ा सा क्वेश्चनिंग होना अबाउट द सिचुएशन, कि इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, इसका क्या चीज इन्होंने ये सोची, ये बात इन्होंने इन्वायरमेंट को देख के की या नहीं की, actually being skeptical about and questioning about and more judgmental about it. Yes, कंक्लूजन के अंदर बहुत ज्यादा हमारा जजमेंटल माइंड चलता है, लेकिन थ्रू आउट द आंसर भी अगर हमें कोई क्वेश्चनिंग पॉइंट नजर आता है तो हम वो लिख सकते हैं। एंड 20 on 20 देखो नहीं आता है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, लेकिन 20 on 20 is not possible, even if we get like 15 16 on 20, that's like a really good mark, A star है वो भी। ठीक है। यस, इवैल्यूएशन पैरा 2 पैरा 3 में भी हो सकती है कंटिन्यूसली, एंड में तो होती ही होती है, और थ्रू आउट भी अगर हमारा इवैल्यूएशन चलता रहे तो वो ज्यादा बेहतर है, पूरे क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चनिंग माइंड रखेंगे ना। ठीक है। और बस सिंपल तरीका ये है कि जो भी इंडस्ट्री आई हो, एक और बात फिर सवाल लिख लेते हैं, कि जो भी इंडस्ट्री हो उस इंडस्ट्री को हम अपने माइंड में रखें, हम एक्चुअली बिजनेस की बात करें तो खुद ब खुद आंसर भी अच्छा हो जाता है। और लेट्स राइट डाउन इंट्रोडक्शन नाउ, that marketing strategy is the use of, थोड़ा सा राइटिंग स्पीड फास्ट रखेंगे, ठीक है? Marketing strategy is the use of marketing mix in a way that a business is able to achieve their marketing objectives within the marketing budget. CC, first main paragraph. CC has gone through various different changes. CC has gone through various different changes in the last 12 years. CC has gone through various different changes in the last 12 years. His business experienced a constant increase in revenues and profits, constant increase in revenues and profit since 2008,
It was highly preferred by the customers and investors. Since 2010, CC has changed the marketing approach after after an increase in competition from online clothing manufacturers. ठीक है, यहां तक लिख लिया, कॉपी हो गया भाई, फर्स्ट मेन पैराग्राफ। ओके, between 2010 and 2015, CC switched its focus from four season clothing to fast fashion. Focus from season clothing to fast fashion. This required a major change in the marketing mix. The brand of CC was kept intact, but the way clothing was designed significantly changed. The target audience was mainly, टारगेट किसको करने लगे थे हम अचानक से? 13 till 30 ना? The target audience was mainly 13 till 30 years. 13 to 30 years. And this is what encouraged them to change, to add a large variety of options for the customers. The change in marketing mix was mainly done as a response. The change in marketing mix was mainly done
as a response to changing competitive environment. Therefore, at this point, DC clearly lost its focus. The result of this, the customer feedback clearly deteriorated, as bringing such a significant change would have alienated the existing. अजीब से हो गए होंगे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, तो कह रहे होंगे अचानक से पता नहीं, पहले जाते थे शॉप में तो कुछ मिलता था, अब अचानक से कुछ मिलना शुरू हो गया। मतलब जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है आपने उनको भी कटा ही दिया बेसिकली। Such a significant change would have alienated the existing customer base would have alienated the existing customer base, leading to a sharp decline in the overall profits and the fall in dividends would have disappointed the investors as well. Would have disappointed the investors as well. The question is that in the last 5 years, turning the marketing mix question is that in the last 5 years, turning the marketing mix upside down without proper focus was did not seem to be a requirement, but rather it was too sudden for the audience to accept. टू सडन फॉर द ऑडियंस टू एक्सेप्ट, क्योंकि इतना अचानक से आपने सडनली कुछ मार्केटिंग में चेंज कर दिया जो शायद कस्टमर्स को समझ ही नहीं आया, जिसकी वजह से 2015 तक हमारे नंबर्स, 2016 तक स्पेशली नंबर्स बहुत फिर नीचे आना शुरू हो गए। ऑलराइट, सो अगेन दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। तुम भी अगर ये पैरा लिखोगे तो हो सकता है बिल्कुल ही कुछ और लिखो और स्टिल द आंसर्स कुड बी लाइक परफेक्टली फाइन, राइट। और अभी हमने इसका पैरा 1 2 लिख लिया है, अभी इसका एक और पैराग्राफ और कंक्लूजन बाकी है जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर रहे होंगे। ऑलराइट गाइस,